जो कोई ऐसे गलत काम करेगा ना इसी की बेटी के साथ में, उसको फांसी दी जाएगी। बिल्कुल भय चौराहे पे फांसी दे दो। एक इंसान मार रहा है तो उसे जब तक कोई ना बचाएगा तो वो तो मारते ही रहेगा ना। चाहे मुसलमान में सो या हिंदू में सो, भाई गलत तो गलत है और गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। इसमें बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन बात है इंसानियत की। किसी में भी इतनी इंसानियत नहीं थी जो उस लड़की को बचा लेता। मेरे हिसाब से जो उसने किया है बहुत ही बुरा किया है, निर्दयनीय किया है उसने। बिल्कुल इस तरीके का अपराध कोई करना नहीं चाहिए किसी इंसान को। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो कानून में सख्त से सख्त सजा हो उस इंसान को देनी चाहिए। आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं जोड़ सकते। पहली बात तो है जो है वो मेरे हिसाब से सन की है, मतलब पागल टाइप का आदमी है। तो उसको मेरे हिसाब से तो बीच चौराहे पे सजा देनी चाहिए जिस हिसाब से उसने हैवानियत दिखाई है। या मिलनी चाहिए, जो कि आज गे लड़की को मारा कल को और को मारागा। मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान में लोगों की क्या इंसानियत ही खत्म है, किसके अंदर है। क्या नाम है आपका? असलम राना। असलम, आपने जो साहिल ने साक्षी की जिस तरीके से हत्या की थी, आपने वो पूरा वीडियो देखा है? हाँ देखा है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर सारे टॉपिक्स पे कि क्या है ना कि अगर कभी भी कोई भी अगर केस होता है, चाहे वो लव जहाज से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, बट उसको हाईलाइट उस तरीके से करते हैं, चाहे वो मुस्लिम ने किया सही या किसी गैर मुस्लिम ने किया सही। गैर मुस्लिम वाला जो हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई है, उनका कोई हाईलाइट नहीं करता। जो मुस्लिम करते हैं उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। देखो हर एक का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मनुष्य तो मनुष्य है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, उन सब चीज़ों को एक तरीके से नहीं देखना चाहिए, हर तरीके से देखना चाहिए। इस केस में अगर मुस्लिम ने किया है तो उसको निश्चित है कि सज़ा मिलनी चाहिए उसको। आपके अनुसार क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? यार मैं ये चीज़ें तो फाइनली डिसाइड करने वाला मैं तो नहीं होता। जो गवर्नमेंट करेगी, जो सरकार करेगी, वही फाइनल होगा। ठीक है, तो बस हाँ हम ये कहेंगे अगर गलत कर रहा है बंदा, चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुस्लिम की लड़की हो चाहे कोई और हो, तो उसको जो है सज़ा तो मिलनी चाहिए। बट उन सब चीज़ों को उस वे में ना ले जाके सही वे में देखना चाहिए। वो मेरा एक मेन कंसर्न है। अगर मैं आपसे पूछूं, आजकल जो समाज में चल रहा है कि प्यार अब मोहब्बत जो है हमें वो मज़हब देखकर करनी पड़ेगी। देखो भैया, ये प्यार मोहब्बत ये चीज़ें तो मैं आपको बता दूं कि देखो एक कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। बस वो चीज़ें हैं कि वो उसमें ना तो मज़हब देखा जाता है, ना आपका जो है क्या है कैसा है बंदा, ना सुंदरता देखी जाती है। बस अगर प्यार हो गया तो प्यार हो गया। लेकिन उन सब चीज़ों में ये है कि भैया वो अपने किस मकसद से कर रहे हैं, क्या है वो मेरे को नहीं पता। मगर इस तरह से उन सब चीज़ों को उस पर करना कि नहीं ये मुस्लिम है, मुस्लिम ने ऐसा किया, या कोई और अदर कास्ट है उसने ऐसा किया, वो चीज़ें गलत है। यही है कि जिस टाइम पे उसके साथ में वो मारपीट कर रहा था या मार रहा था उसको, तो वहाँ पे लोग और भी थे। सबसे पहला तो ये है कि इंसानियत के नाते उन सबको बचाना चाहिए था। क्योंकि ये देखा जाए ना तो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है कि वो मुसलमान था या बाकी वहाँ तो लोग और तो थे, उन लोगों को तो बचाना चाहिए था। या उनमें से एक भी अगर पहल करता तो और सब बाकी आ जाते। लेकिन वहाँ लोग देखते रहे, निकलते रहे, वहाँ से आते जाते देख रहे हैं लोग, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बचा सके। लेकिन ऐसे जिस तरीके के मामले हैं, चाहे श्रद्धा वाला केस ले लूँ जिसमें वो 35 टुकड़े करके उस फ्रिज में रखा गया था, या ये वाला केस लो, इस तरीके से जो हत्याएं हो रही मुस्लिमों के द्वारा क्यों हो रही है? नहीं देखो, इस चीज़ को आप मुसलमान से नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंसान ही नहीं है वो मुसलमान क्या होगा। और कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि इस चीज़ को कि इस तरीके से हैवानियत। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमान कंट्रियों में आज भी आप जाके देख लो तो ऐसी सज़ाओं की जो लोग गुनाह करते हैं या जो गलती करते हैं उन लोगों की सीधी मौत बोल रखी है। और करते भी हैं लोग। अगर किसी को देखना हो ना मौत का मंजर, तो आप अभी सऊदी में जाओगे तो लोगों की गर्दनें काट देते हैं जो गुनाह करते हैं। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ से तो जोड़ ही नहीं सकते कि ये मुसलमान ने करा है या वो। पहली बार तो इंसान ही बेकार है। अगर मैं उसकी जगह अगर उसके पास होता ना सबसे पहले मैं, तो उसको मेरे हिसाब से तो बीच चौराहे पर सजा देनी चाहिए जिस हिसाब से उसने हैवानियत दिखाई है। अच्छा, किस तरीके की सजा होनी चाहिए? देखो भाई, वैसे तो देखो कानून तय करेगा, कानून में फांसी है, इससे ऊपर तो है नहीं। बाकी अगर मेरे माइंड से अगर देखा जाए तो उसको जो है ना बीच चौराहे पे फांसी दे या तो उसकी गर्दन ही काटे। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आजकल देख रहे हैं कि आप मोहब्बत भी मज़हब देखकर करनी पड़ेगी हमें? नहीं, देखो मोहब्बत में पहली बार तो ये है कि इस चीज़ में जो है आप मोहब्बत को जो है ना, मोहब्बत का ना कोई चेहरा ना कोई धर्म ना कुछ नहीं होता। मोहब्बत तो इन जानवरों से हो जाती है, तो अब वो भी उसका भी धर्म देखोगे। या कोई भी किसी भी चीज़ से ले लो यार, मोहब्बत तो आदमी दोस्ती में भी होगी। मोहब्बत एक तरह की नहीं होती है। और मोहब्बत को तो सिर्फ दिल का मिलना होता है, जिससे दिल मिल जाए। इस चीज़ को आप ना धर्म से जोड़ सकते हो ना किसी चीज़ से जोड़ सकते हो। आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं जोड़ सकते। पहली बात तो है जो है वो मेरे हिसाब से सन की है, मतलब पागल टाइप का आदमी है। ठीक है, वो मुझे लगता है उसका कुछ बीमारी है, एक्चुअली वो पागल है। आप इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं जोड़ सकते। उसको सरकार जो सजा देगी वो सब ठीक है। ठीक है, लेकिन आपके अनुसार पूछूं तो वो गलत तो था ना? गलत है वो।
वो क्या चीज़ आपके अनुसार क्या सजा मिलनी चाहिए, किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? फांसी से ऊपर कोई सज़ा नहीं है, ठीक है, जो सरकार देगी उसके बाद वो देखा जाएगा। हमारे हिसाब से फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, आजकल हम देखते हैं जैसे जितने भी केस हैं मुस्लिम समाज की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या मोहब्बत भी मजहब देखकर करनी पड़ेगी हमें? नहीं, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, मोहब्बत में कोई मज़हब नहीं होता, ठीक है, मोहब्बत किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब गलत चीज़ है, किसी के साथ किसी का नाम जोड़ना गलत है, इसमें आप नहीं जोड़ सकते। हमारे भी दोस्त हैं, बहुत सारे हैं भाई, हम नोएडा में रहते हैं और हर समाज से मेरे दोस्त हैं, जिसमें मैं बैठता उठता भी हूँ। ऐसे भी दोस्त दिखा दूंगा कि तुम कह ही नहीं सकते कि ये तुम्हारा भाई है या दोस्त है या तुम अलग धर्म से हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी बैठते हैं, वो हमारे त्योहारों में भी शामिल होते हैं, हम उनके त्योहारों में भी शामिल होते हैं। नहीं भी जाते तो लोग जो है ना, अगर दीपावली पे होगी तो मुझे फ़ोन करके पहले बुला लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो मुसलमान से या धर्म से जोड़ के मोहब्बत होती है। हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जिन्हें तुम खुद भी ताज्जुब करोगे कि हाँ ये भी दोस्ती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में हमारी लड़ाई अगर वो कहीं हो जाती है तब भी हमारा सपोर्ट में खड़े होते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान से हुई है इसकी लड़ाई। वो हो गई है, किसी की भी दोस्त है अगर मेरा, तो वो मेरे सपोर्ट में बोल रहा है और जायज़ में बोलेगा, नाजायज़ में नहीं। अगर गलत बोलता है तो वो मुझे गलत भी बोलता है, इनका हाँ भाई तूने यहाँ गलत किया है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि लोगों का माइंड है जो आजकल जो हवा बन रही है, जो मुद्दा बन रहा है आजकल इस चीज़ को लेकर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उसने जो गलती की है उसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि औरों को ये दिमाग में आ जाए कि ये गलती करने की सज़ा क्या होती है। मेरे हिसाब से जो उसने किया है बहुत ही बुरा किया है, निर्दयनीय किया है उसने बिल्कुल। इस तरीके का अपराध कोई करना नहीं चाहिए किसी इंसान को। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो कानून में सख्त से सख्त सजा हो उस इंसान को देनी चाहिए। इसमें मजहब का कोई इसमें मतलब लेना देना नहीं है, तो किसी से भी किसी के साथ हो सकता है, समझे। और इस काम को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई इंसानियत की कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी इंसान के। ऐसे लोगों पर मुझे सिर्फ बड़े शर्म और मतलब बड़े दुख की बात है कि अगर कहीं किसी इस तरह का अपराध हो रहा है और लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके बावजूद भी रोकने को लोगों ने कोशिश नहीं करी। क्या लोगों के अंदर बिल्कुल भी मतलब जरा सा डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी? कोई उनके घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, क्या नहीं है? ऐसा उन लोगों को देखना चाहिए कम से कम। किसी के साथ भी हो सकता है, वो किसी बहन या किसी की बेटी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, तो उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए था कम से कम। मुस्लिम समाज से पहली बार तो ये है कि आप किसी भी समाज से इस चीज़ को जोड़ नहीं सकते। हैवानियत का कोई ना चेहरा होता है, ना धर्म होता है, ना कोई नाम होता है। जिसने भी ये पहली बार तो ये जो साहिल हो या कोई भी अदर हो, हैवानियत के लिए जिस टाइम पे वो हैवानियत तरीके से उसको मार रहा था, वहाँ पे और भी लोग जा रहे थे, उन लोगों को भी तो फ़र्ज़ बनना था उस चीज़ को उठाने के लिए। मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ कि मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान में लोगों की क्या इंसानियत ही ख़त्म है। किसके अंदर है? वहाँ 36 लोग ने, सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ से गुजरे हैं। किसी ने भी एक पहल करी कि उसको इतना बड़ा धबल तो हाँ नहीं कि वो यहाँ अगर 10-20 आदमी उसको पकड़ते तो वो रुकता नहीं। और एक लड़की पर वो अत्याचार कर रहा पहली बार, तो काय का वो वीर है और काय का वो सब इतना नाम दे रहे हो। वो अगर ज़्यादा बढ़ा कर वो मानना था तो जिस चीज़ के जिस कारण का या जिस लड़की या जिस जो भी उस पर आरोप था उस चीज़ को अगर उसे उठाना था, तो सरकार भी किस चीज़ के लिए है, या अगर कानून है किस चीज़ के लिए बना है? कानून सिर्फ इसीलिए के लिए बना है कि जिसका कोई साथ नहीं देगा उसका साथ कानून देगा। पहली बार तो उसको कानून से काम लेना चाहिए था। दूसरी बात, अगर उसने हैवानियत दिखाई थी तो वहाँ जितने लोग थे उनको उस चीज़ को रोकना चाहिए था और उसको मारना चाहिए था। और रही सरकार की बात सज़ा देने की, तो उस चीज़ को ऐसी सज़ा, ऐसे इंसान को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे और लोगों को सबक मिल जाए कि ऐसी गलती करने का क्या नतीजा होता है। आपके अनुसार साहिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, सजा तो उसे कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। और पहली बात तो ये कि भाई इसे हिंदू और मुस्लिम है समाज से जोड़ा जा रहा है, ये तो गलत है भाई। हैवानियत तो हैवानियत है भाई, इसमें चाहे जो जी वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान में से हो या हिंदू में से हो, भाई गलत तो गलत है और गलत करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। और हम तो नहीं चाहेंगे, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उसे। अच्छा, आपने देखा होगा उस समय जिस समय वो लड़की को मार रहा है, आसपास के लोग निकल कर जा रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग तो एक तरीके से जो ये ऐसे इग्नोर करके जा रहे थे उस लड़के को, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं वो एक अकेला इंसान ही पता नहीं वहाँ एक शेर की तरह आ गया था, या किस चीज़ की तरह आ गया जिससे वो लोग डर डर के उसे इग्नोर करके जा रहे थे। भाई सबसे पहला काम तो उस लड़के को पकड़ना था। वहाँ तो किसी ने पकड़ा नहीं, वो तो अपना जो करता रहा जो करना था उसे। लोगों का ये फ़र्ज़ बनता था सबसे पहले उस लड़के को पकड़े, लड़की की जान बचानी चाहिए थी वहाँ पे। बिल्कुल गलत किया है, लेकिन इसमें जो है गलती मोहल्ले वालों की है। जितनी पब्लिक वहाँ से चलते हुए आ रही है, कोई चाहता था उस लड़की को बचा लेता, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। इसमें बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन बात है इंसानियत की। किसी में भी इतनी इंसानियत नहीं थी जो उस लड़की को बचा लेता। हम तो यही चाहते हैं बस जो गलत है उसे सज़ा मिले, इसमें भाईचारा बना रहे, बस भाईचारा बना रहे। आज के समय में क्या मोहब्बत अब मजहब देख कर करनी पड़ेगी हमें? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो भाईचारा है, लेकिन एक इंसान की सोच की बात है ये, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब जिस तरीके से साहिल ने उसकी हत्या की है, तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि सब मुसलमान बुरे होते हैं।
इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अफवाह फैला रखी है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। ये इंसान की सोच की बात है। मुसलमान कहाँ से गलत हो जाएगा बताओ? मुसलमान का इतिहास उठा लो, कोई भी, आप कोई भी इतिहास उठा कर देख लो, मुसलमान कहाँ से गलत हो जाएगा? ये तो इंसान की सोच की बात है। ये तो उसे जाल में फंसा लिया, फिर उसे मार भी दिया, तो ये गलत ना है? सजा मिलनी चाहिए उसको? क्यों ना मिलनी चाहिए सजा? क्या सजा होनी चाहिए आपके अनुसार उसे? पहले जाल में फंसा लिया और फिर उसके बाद में फिर मार दिया, और ये जो है गलत हुआ है और सब देख रहे हैं। तो एक लड़के पे सब भारी पड़ गए, इतने जनी भारी पड़ गई। आपके अनुसार क्या सजा मिलनी चाहिए उस लड़के को? सजा मिलनी चाहिए, जो कि आज गे लड़की को मारा, कल को और को मारेगा। ऐसा हिंदू है, मुसलमान हो, गलत है तो गलत है बेटा। बहन बेटी औरों के साथ में भी हो सकता है। आज तो इसके साथ में हुआ, कल औरों के साथ में हो सकता है। तो भैया गलत हुआ है। मुसलमान है तो कोई पीर का ताबीज ना है बेटा। गलत है, अपनी अपनी बहन भांजी समझो, बहन बेटी समझो। एक तो मोहब्बत करते हो, फिर उसे मारते हो। भेदभाव करना चाहिए हिंदू मुस्लिम में? भेदभाव तो हिंदू मुसलमान में तो बेटा चल ही रहा है। साहिल को सजा होनी चाहिए, मौत की सजा दे दो, फांसी सुना दो, मार दो फांसी में, छुट्टी। गलत क्या है आपके अनुसार? हाँ, बहुत गलत। हिंदू हो या मुसलमान हो, फांसी दे दो। जो कोई ऐसे गलत काम करेगा ना इसी की बेटी के साथ में, उसको फांसी दी जाएगी। बिल्कुल भरे चौराहे पे फांसी दे दो। अच्छा, फांसी देने से क्या हो जाएगा? लोगों पे फर्क पड़ेगा कुछ? और काय को नहीं पड़ेगा, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। जब हम गलत कर रहे हैं तो अगर कोई हमारे साथ में गलत करेगा तो उसको डरना भी तो चाहिए। जो उसके साथ में हुआ वो मेरे साथ भी होएगा, तो उसको दहशत होनी चाहिए। अच्छा, आज के समाज में अगर मैं आपसे मोहब्बत की बात करूँ, प्यार की बात करूँ, तो क्या प्यार मजहब देखकर करना चाहिए आज के समय में? अब प्यार तो भैया मजहब देख के होना चाहिए, लेकिन आजकल के लड़के कहाँ मानते हैं प्यार को। हिंदू हो या मुसलमान हो, प्यार के चक्कर में पड़ते हैं। वो प्यार को ना निभा पाते तो उसको जान से मार देते। अच्छा, उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, उन बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे आप? अब भैया ऐसे मामले में नहीं पढ़ो, बेकार है। ऐसा मामला गलत है, इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, ये गलत है। जैसी और की बेटी ऐसी अपनी धी बेटी, सबको अपनी बहन बेटी मानना चाहिए। जब नहीं मानता है तो उस लड़की को मारा है उसने भरे चौराहे पे, उसे भी ऐसी भरे चौराहे में मानना चाहिए। चाहे फांसी दो, चाहे जान से मारो, सजा तो सजा है। उन लोगों को क्या कहते हैं, उन्हें बचाना चाहिए था उस लड़की के संग गलत हो रहा था। क्या आज के समय में एक इंसान मार रहा है तो उसे जब तक कोई ना बचाएगा तो वो तो मारता ही रहेगा ना। गलत तो गलत ही है। अब हमें रास्ते बीच में पिट रहे हैं, हमें नहीं कोई बचाएगा तो हम तो मरी जाएंगे, मार ही देगा हमें कोई। और मुसलमान का लड़का कोई गलत कर दे तो गलत है, हिंदू के करें तो उनसे कोई कुछ नहीं। 8-8 साल की लड़कियों के रेप करे गए, 8-8 साल की लड़की जला जला के मारी गई हैं, तो उनके संग कुछ ना होता है। और जो भी है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, जो गलत कर रहा है गलत की सजा उसे मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।